जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन ना किया हो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट दी जाए अब तक तुरंत पहुंचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 1885 में इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल में हुई थी? तो ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा ए.ओ. होम, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो किसके पहल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ए.ओ. होम के पहल में इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन पहला 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, दूसरा 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, तीसरा हो जाएगा 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, चौथा हो जाएगा 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है उमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा हो जाएगा बी राघवाचार्य और चौथा हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। तो किसके अधिवेशन में हुई थी? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में जो है कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा हो जाएगा राजा मोहन राय, तीसरा हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो किसके आर्य समाज के संस्थापक हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजा मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन पहला ब्रह्म समाज, दूसरा आर्य समाज, तीसरा हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, तीसरा चौथा हो जाएगा पुनः सार्वजनिक सभा। तो किसकी हुई थी? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन द्वारा स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन पहला लॉर्ड लिंटन, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा हो जाएगा लॉर्ड क्राइव और चौथा हो जाएगा लॉर्ड वेलवेल। तो किसके शासन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन में पहला से हो जाएगा लॉर्ड लिंटन के शासन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब और तीसरा हो जाएगा महादेव गोविंद नराडे और चौथा हो जाएगा महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा महादेव गोविंद नराडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा हो जाए सुभाष चंद्र बोस और तीसरा हो जाए लाला लाजपत राय और चौथा हो जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो ऑप्शन पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड रिपन और तीसरा हो जाएगा लॉर्ड लिंटन और चौथा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में जो है पेश किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा लाला लाजपत राय और तीसरा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस और चौथा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो किसके द्वारा गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद की फौज स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन पहला ए.ओ. होम, दूसरा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और चौथा हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, तीसरा हो जाएगा एनी बेसेंट और चौथा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भारत में उग्र राष्ट्र के उदाहरण का कारण क्या है? ऑप्शन पहला, उदारवादियों को पद्धति से असंतोष। दूसरा हो जाएगा धार्मिक पुनरुद्धार और संस्कृति के नवजागरण। और तीसरा हो जाएगा उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ऑप्शन पहला कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा से उपरोक्त में से सभी कारण हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा हो जाएगा लॉर्ड वेवल और चौथा हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उग्र राष्ट्रवादी का समाधान क्या था? ऑप्शन पहला बहिष्कार, दूसरा स्वदेशी, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा हो जाएगा ये सभी साधन। तो कौन सा था उग्र राष्ट्रवादियों के लिए? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा ये सभी साधन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा हो जाएगा लाला लाजपत राय, तीसरा हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और चौथा हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण समाज की स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है लाला हृदयलाल, दूसरा हो जाएगा भाई परमानंद, तीसरा हो जाएगा चंपाकरण पिल्लई और चौथा हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा लाला हृदयलाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस के उदारवादी और उग्र नेताओं के पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन पहला 1919 लखनऊ अधिवेशन, दूसरा हो जाएगा 1907 सूरत अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन और 1929 लाहौर अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1919 लखनऊ अधिवेशन में हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में पहला दिया गया है 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 1916 में किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में पहला राय बिपिन चंद्र पाल द्वारा और श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा और गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन पहला फरवरी 1928 को, दूसरा मार्च 1928 को, तीसरा हो जाएगा फरवरी 1929 को, चौथा हो जाएगा मार्च 1929 को। तो कब हुआ था? तो फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? ऑप्शन पहला 1, 2, 3 और चौथा हो जाएगा एक भी सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा एक भी सदस्य नहीं था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया था? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा हो जाएगा लाजपत राय। किसके द्वारा वापस किया गया था? ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि को वापस किया गया था। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।